नमस्ते दोस्तों, राम राम सा स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर दोस्तों आपको जो ये 120 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताऊंगा उनकी पीडीएफ चाहिए तो आपको वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। पर उसके लिए आपको वीडियो पर 50 लाइक और चैनल पर इसी वीडियो से 50 सब्सक्राइबर करने होंगे तभी आपको पीडीएफ मिलेगी, वरना पीडीएफ आपको एग्ज़ाम से 3 घंटे पहले मिलेगी। अगर आप पहले कर दोगे तो मैं 12-13 घंटे पहले ही आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर जैसे ही कंप्लीट हो जाए 50 लाइक और सब्सक्राइबर भेज दूंगा। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की अपडेट देने वाला हूं, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं यूजी थर्ड और पोस्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए, चाहे आप रेगुलर हो या नॉन कॉलेज से हो। एसईसी यानी कि स्किल एनहेंसमेंट कोर्स जो आपकी 8 सब्जेक्ट आती है, इसमें सब्जेक्ट आ गई आपकी एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इसमें मैं आपको टॉप इंपॉर्टेंट 120 एमसीक्यूज बताने वाला हूँ। यहीं से आएंगे प्रश्न, जो मैं ट्यूशन बताऊँगा 120 उनमें से आपको पेपर में पास होने जितने लायक ट्यूशन देने के लिए मिल जाएंगे। इसमें क्या है, पेपर में 40 सवाल आते हैं, 40 एमसीक्यू बेस्ड सवाल आते हैं 40 नंबर के। तो 120 एमसीक्यूज में लेकर आया हूँ। अब वीडियो बड़ा नहीं बनाना चाहता, इसलिए आपसे पहले आग्रह कर रहा हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। चलिए पीडीएफ पर सीधा आपको लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले पीडीएफ में सिलेबस ऐड कर लिया है, ताकि आपको ये ना रहे कि सिलेबस से बाहर बताया। यही आपका देख लेना, एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी एंड प्रैक्टिस, यही आपका सिलेबस होगा। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, और इसी से ही अपन ने बनाया है। तो आगे यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी एंड प्रैक्टिस है। यूनिट फर्स्ट में आपका हेडलाइन है एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पर पहला सवाल आ गया, उद्यमिता का आर्थिक विकास में सबसे प्रत्यक्ष योगदान किसके माध्यम से होता है? उत्तर आ जाएगा बी ऑप्शन, रोजगार एवं नवाचार का सृजन। फिर दूसरा सवाल आ गया, उद्यमी की आर्थिक भूमिका सबसे उपयुक्त वर्णन कौन सा? उत्तर आ जाएगा सी ऑप्शन, उत्पादन के कारकों का संयोजन एवं जोखिम वहन। फिर आ गया आपका तीसरा सवाल, जोसेफ शुम्पीटर के अनुसार उद्यमिता का केंद्रीय तत्व क्या? उत्तर आ जाएगा बी ऑप्शन, नवाचार। फिर अगला आपका चौथा सवाल आ गया, शुम्पीटर के उद्यमी की अवधारणा में नई संयोजन का अर्थ मुख्यतः किससे? उत्तर आ जाएगा बी ऑप्शन, उत्पादन के साधनों का नवीन ढंग से संयोजन। पांचवा सवाल आ गया, उद्यमिता और आर्थिक विकास के बीच संबंध को किस कथन से बेहतर समझा जा सकता है? उत्तर आ जाएगा बी ऑप्शन, उद्यमिता उत्पादकता, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा दे सकती है। फिर आपका छठा सवाल आ गया, निम्न में से कौन सा उद्यमिता के लिए संरचनात्मक बाधा का उदाहरण? उत्तर आ जाएगा बी ऑप्शन, अत्यधिक नियामकीय जटिलता। फिर आ गया आपका सातवां सवाल, उद्यमिता की बाधाओं में वित्तीय बाधा का सबसे उचित अर्थ क्या है? उत्तर आ जाएगा बी ऑप्शन, व्यवसाय शुरू या विस्तार करने हेतु पर्याप्त वित्त की कमी। फिर आ गया आपका आठवां सवाल, उद्यमी और प्रबंधन के बीच प्रमुख अंतर क्या? उत्तर आ जाएगा सी ऑप्शन, उद्यमी अवसर एवं नवाचार पर अधिक जोर देता है, जबकि प्रबंधक संसाधनों के प्रभावी संचालन पर जोर देता है। नौवां सवाल आ गया, एंटरप्रेन्योर किसे कहा जाता है? उत्तर आ जाएगा बी ऑप्शन, संगठन के भीतर उद्यमशील पहल करने वाला व्यक्ति। मतलब कि कोई संगठन है, कोई भी चीज़ है, तो उसमें अच्छी पहल करने वाला जो व्यक्ति है उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। फिर 10वां सवाल आ गया, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रमुख लाभ क्या है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, संगठन में नवाचार को प्रोत्साहित करना। फिर 11वां सवाल आ गया, उद्यमी के लिए जोखिम वहन का सबसे सही अर्थ क्या है? उत्तर आ जाएगा बी ऑप्शन, अनिश्चित परिणामों के बावजूद दंडात्मक निर्णय लेना। फिर आपका 12वां सवाल आ गया, निम्न में से कौन सा उद्यमिता का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं माना जाता? उत्तर आ जाएगा डी ऑप्शन, निश्चित रूप से सभी व्यवसायों की सफलता। फिर 13वां सवाल आ गया, उद्यमिता के अवसरवादी दृष्टिकोण में उद्यमी मुख्यतः किसकी पहचान करता है? उत्तर आ जाएगा बी ऑप्शन, बाजार में उपलब्ध अवसर की पहचान करता है। फिर आ गया आपका 14वां सवाल, उद्यमी प्रबंधक और एंटरप्रेन्योर में कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? उत्तर आ जाएगा बी ऑप्शन, उद्यमी सामान्यतः नया उपक्रम विकसित करता है, प्रबंधक संसाधनों का संचालन करता है, और एंटरप्रेन्योर संगठन के भीतर नवाचार करता है। तो दोस्तों अब अगला सवाल आ गया 15वां, उद्यमिता के संदर्भ में नवाचार का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा? उत्तर आ जाएगा बी ऑप्शन, नई तकनीक से ग्राहक की समस्या का बेहतर समाधान। फिर उत्तर 16वां अगला सवाल आ गया, उद्यमिता का कौन सा सिद्धांत उद्यमी को परिवर्तन एवं नवाचार का एजेंट मानता है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, शुम्पीटर का नवाचार सिद्धांत।
17वां सवाल आ गया, यदि कोई व्यक्ति बाजार में अपूर्ण मांग को पहचान कर नया उत्पाद विकसित करता है तो यह किस उद्यमशील क्षमता को दर्शाता है? उत्तर ए ऑप्शन अवसर पहचान। फिर 18वां सवाल आ गया, उद्यमिता की सामाजिक भूमिका का उदाहरण? उत्तर ए ऑप्शन रोजगार अवसरों का सृजन। फिर अगला आपका 19वां सवाल आ गया, उद्यमिता में संसाधन संयोजन का आशय? उत्तर बी ऑप्शन भूमि, श्रम, पूंजी एवं तकनीक को उत्पादक रूप से संयोजित करना। फिर अगला आपका 20वां सवाल आ गया, उद्यमिता की कौन सी बाधा उद्यमी की मानसिकता से संबंधित हो सकती है? उत्तर ए ऑप्शन जोखिम से अत्यधिक भय। फिर 21वां सवाल आ गया, उद्यमी और व्यवसायी के संबंध में सबसे उपयुक्त कथन क्या? उत्तर बी ऑप्शन उद्यमिता में अवसर, नवाचार एवं जोखिम की भूमिका अपेक्षाकृत अधिक होती है। फिर अगला आपका 22वां सवाल आ गया, उद्यमिता आर्थिक विकास को किस प्रकार गति दे सकती है? उत्तर ए ऑप्शन संसाधनों के उत्पादक उपयोग और नवाचार द्वारा। फिर अगला आपका 23वां सवाल आ गया, एंटरप्रेन्योर को संगठन में सफल होने के लिए किस वातावरण की आवश्यकता अधिक होती है? उत्तर आपका बी ऑप्शन प्रयोग एवं पहल को प्रोत्साहित करने वाला वातावरण। फिर आपका 24वां सवाल आ गया, उद्यमी का अवसर पहचानना किससे सबसे अधिक संबंधित है? उत्तर ए ऑप्शन बाजार की आवश्यकताओं और समस्याओं को समझना। फिर आपका 25वां सवाल आ गया, यदि किसी उद्यमी को पूंजी उपलब्ध है लेकिन तकनीकी ज्ञान की कमी है तो मुख्य बाधा कौन सी है? उत्तर बी ऑप्शन तकनीकी या ज्ञान संबंधी। फिर अगला आपका 26वां सवाल आ गया, उद्यमिता के संदर्भ में सृजनात्मक विनाश की अवधारणा किससे जुड़ी है? उत्तर आपका ए ऑप्शन शुम्पेटर। फिर अगला आपका 27वां सवाल आ गया, सृजनात्मक विनाश का तात्पर्य? उत्तर ए ऑप्शन नई तकनीक या नवाचार द्वारा पुरानी प्रक्रियाओं या व्यवसायों का विस्थापन। फिर 28वां सवाल आ गया, उद्यमिता में अवसर और जोखिम का संबंध किस प्रकार है? उत्तर बी ऑप्शन अवसरों का दोहन सामान्यतः कुछ स्तर की अनिश्चितता और जोखिम के साथ होता है। फिर अगला आपका 29वां सवाल आ गया, किसी बड़े संगठन या कर्मचारी संगठन के भीतर नया डिजिटल उत्पाद विकसित करने की पहल करता है, वह मुख्यतः किसका उदाहरण? उत्तर बी एंटरप्रेन्योर। फिर 30वां सवाल आ गया, उद्यमिता के विकास में नियामकीय वातावरण का महत्व इसलिए है क्योंकि ये नियमों की स्पष्टता एवं सरलता व्यावसायिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। फिर अगला आपका 31वां सवाल आ गया, तब तक मैं बता दूं फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ से सेकंड यूनिट शुरू हो गया है, एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते आगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों के पास वीडियो शेयर करना। 31वां सवाल आ गया, उद्यमशीलता की उपलब्धि, अभिप्रेरणा, अचीवमेंट, मोटिवेशन मुख्यतः किससे संबंधित है? उत्तर ए ऑप्शन कठिन लेकिन प्राप्त करने योग्य लक्ष्य को पूरा करने की इच्छा। फिर 32वां सवाल आ गया, उद्यमी की नीड फॉर अचीवमेंट अवधारणा किस विद्वान के कार्य से विशेष रूप से जुड़ी है? उत्तर ए ऑप्शन डेविड मैकक्लेलैंड। फिर अगला आपका 33वां सवाल आ गया, उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा वाला उद्यमी सामान्यतः किस प्रकार का लक्ष्य पसंद करता है? उत्तर सी ऑप्शन चुनौतीपूर्ण लेकिन प्राप्त करने योग्य। फिर आ गया आपका 34वां सवाल, एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या? उत्तर बी ऑप्शन उद्यमी कार्यों को प्रभावी ढंग से करने हेतु ज्ञान, कौशल और व्यवहार का संयोजन। 35वां सवाल आ गया, उद्यमी की इनिशिएटिव कंपेटेंसी का अर्थ? उत्तर है बी ऑप्शन अवसर देखकर सक्रिय रूप से कार्य शुरू करना। फिर अगला आपका 36वां सवाल आ गया, परसिस्टेंस उद्यमी की किस क्षमता को दर्शाता है? उत्तर ए ऑप्शन कठिनाइयों के बावजूद प्रयास जारी रखना। फिर 37वां सवाल आ गया, उद्यमी का सेल्फ कॉन्फिडेंस किस में सहायता करता है? उत्तर ए ऑप्शन निर्णय लेने और चुनौतियों का सामना करने में। फिर अगला आपका 38वां सवाल आ गया, उद्यमी के लिए अपॉर्चुनिटी सीकिंग का अर्थ क्या है? उत्तर बी ऑप्शन बाजार में नए अवसरों को सक्रिय रूप से खोजना। फिर 39वां सवाल आ गया, एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड में निम्न में से कौन सा तत्व अधिक महत्वपूर्ण है? उत्तर ए ऑप्शन पहल एवं अवसर के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। फिर 40वां सवाल आ गया, कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग का सबसे उचित अर्थ है? उत्तर बी ऑप्शन संभावित परिणामों का मूल्यांकन करके जोखिम लेना। दोस्तों अभी तक मैं 40 सवाल तक
हर ट्यूशन पर मार्क कर रहा था और उत्तर पर भी मार्क कर रहा था, पर वीडियो ज़्यादा बड़ा होता है इसलिए तो अब मैं सीधा डायरेक्ट पर्सन बोलूँगा, उत्तर का ऑप्शन बोलूँगा और उत्तर पढ़ूंगा। 41वां सवाल है सेल्फ असेसमेंट का उद्यमी के लिए प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर जरा ए ऑप्शन अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और उपयुक्तता का मूल्यांकन करना। फिर अगला आपका 42वां सवाल आ गया, यदि किसी संभावित उद्यमी को पता चलता है कि उसकी वित्तीय समझ कमजोर है तो सेल्फ असेसमेंट का परिणाम क्या होना चाहिए? उत्तर जरा बी ऑप्शन संबंधित ज्ञान या कौशल विकसित करने की योजना बनाना। फिर 43वां सवाल आ गया, एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस में अवसर की पहचान के बाद सामान्यतः कौन सा कार्य आवश्यक है? उत्तर दे ए ऑप्शन अवसर का मूल्यांकन। फिर आपका 44वां सवाल आ गया, उद्यमी की गोल ओरिएंटेशन किससे संबंधित है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन स्पष्ट उद्देश्यों की ओर केंद्रित प्रयास। फिर आपका 45वां सवाल आ गया, उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा वाले उद्यमी के लिए फीडबैक क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं सुधार करने के लिए। फिर आपका 46वां सवाल आ गया, उद्यमशीलता विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर आ जाएगा बी ऑप्शन उद्यमशील ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और क्षमताओं को विकसित करना। फिर 47वां सवाल आ गया, एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड्स और कॉम्पिटेंसीज में प्रमुख अंतर क्या है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन ट्रेड्स अपेक्षाकृत व्यक्तिगत विशेषताएं हैं जबकि कॉम्पिटेंसीज प्रभावी कार्य निष्पादन से जुड़ी क्षमताएं हैं। फिर आपका 48वां सवाल आ गया, उद्यमी में प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉम्पिटेंसी का महत्व इसलिए है क्योंकि उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन व्यवसाय में अनिश्चित परिस्थितियों और समस्याओं का सामना होता है। फिर 49वां सवाल आ गया, एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस में फीडबैक का उपयोग किस लिए किया जाता है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन रणनीति एवं कार्यों में आवश्यक सुधार के लिए। फिर 50वां सवाल आ गया, यदि उद्यमी लक्ष्य निर्धारित करता है, संसाधनों का आकलन करता है और परिणामों की समीक्षा करता है तो यह किस क्षमता को दर्शाता है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग। फिर 51वां सवाल आ गया, उद्यमी के लिए इंफॉर्मेशन सीकिंग का अर्थ है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन निर्णय हेतु प्रासंगिक जानकारी सक्रिय रूप से प्राप्त करना। फिर 52वां सवाल आ गया, निम्न में से कौन सा एंटरप्रेन्योरियल मोटिव का उदाहरण है? उत्तर जाएगा ए ऑप्शन उपलब्धि की इच्छा। फिर आपका 53वां सवाल आ गया, अचीवमेंट ओरिएंटेड उद्यमी के लिए कौन सा लक्ष्य अधिक उपयुक्त है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन ऐसा लक्ष्य जिसका परिणाम मापा जा सके। फिर आपका 54वां सवाल आ गया, उद्यमशीलता में कमिटमेंट का अर्थ है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन उद्यम के लक्ष्यों के प्रति निरंतर समर्पण। फिर आपका 55वां सवाल आ गया, एक उद्यमी बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति बदलता है, यह किस गुण को दर्शाता है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन अनुकूलनशीलता। फिर आपका 56वां सवाल आ गया, उद्यमशीलता में पर्सुएशन एंड नेटवर्किंग कॉम्पिटेंसी का उपयोग मुख्यतः किस में होता है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन हितधारकों के से संबंध एवं समर्थन विकसित करने में। फिर आपका 57वां सवाल आ गया, सेल्फ असेसमेंट में SWOT SWOT का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का विश्लेषण। 58वां सवाल आ गया, उद्यमशीलता की कॉम्पिटेंसी विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन प्रशिक्षण, अनुभव, अभ्यास और फीडबैक का संयोजन। फिर अगला 59वां सवाल आ गया, यदि उद्यमी किसी असफल प्रयास से सीखकर अपनी रणनीति सुधारता है तो यह किस गुण को दर्शाता है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन लर्निंग ओरिएंटेशन। फिर 60वां सवाल आ गया, उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों में कॉम्पिटेंसी बेस्ड दृष्टिकोण का मुख्य लाभ क्या? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन केवल सैद्धांतिक ज्ञान के बजाय व्यावहारिक उद्यमशील क्षमताओं पर जोर देना। इस तरीके से आपकी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से आपकी यूनिट थर्ड शुरू हो रही है जिसका मेन हेडलाइन है प्रिपेयरिंग फॉर एन एंटरप्रेन्योरियल करियर। यहाँ पर आपका 61वां यानी कि इस यूनिट का फर्स्ट सवाल है, उद्यमशील करियर चुनने से पहले सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक कदम कौन सा? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन आत्म मूल्यांकन। फिर आपका अगला 62वां सवाल आ गया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी की पहचान में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन ग्राहक की आवश्यकता या समस्या। फिर 63वां सवाल आ गया, किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के चयन में मार्केट असेसमेंट क्यों आवश्यक है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन बाजार की मांग, प्रतिस्पर्धा और संभावित ग्राहकों का मूल्यांकन करने के लिए।
फिर आपका 64वां सवाल आ गया, मार्केट असेसमेंट में मार्केट डिमांड का अध्ययन किस प्रश्न का उत्तर देता है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, ग्राहक उत्पाद या सेवा को कितना और क्यों खरीद सकते हैं। फिर 65वां सवाल आ गया, यदि बाजार में बहुत से समान उत्पाद उपलब्ध है तो उद्यमी को विशेष रूप से किसका अध्ययन करना चाहिए? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति का। फिर अगला 66वां सवाल आ गया, टेक्नोलॉजी सर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, उत्पादन सेवा के लिए उपयुक्त एवं प्रभावी तकनीक की पहचान। फिर 67वां सवाल आ गया, किसी नई उत्पादन तकनीक के चयन में सबसे उपयुक्त विचार कौन सा? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, लागत, क्षमता, गुणवत्ता और तकनीकी उपयुक्तता। फिर आपका 68वां सवाल आ गया, प्रोडक्शन कैपेसिटी का अर्थ है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, किसी निश्चित अवधि में उत्पादन की संभावित अधिकतम क्षमता। फिर आपका 69वां सवाल आ गया, यदि किसी इकाई की उत्पादन क्षमता बाजार की मांग से लगातार बहुत अधिक है तो संभावित समस्या क्या हो सकती है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, क्षमता का कम उपयोग। फिर आपका 70वां सवाल आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट में सामान्यतः क्या शामिल हो सकता है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, भूमि, भवन, बिजली, पानी, परिवहन और संचार जैसी सुविधाएं। 71वां सवाल आ गया, बिजनेस प्लान का मूल उद्देश्य क्या है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, व्यवसाय के उद्देश्य, रणनीति, संसाधन एवं वित्तीय संभावनाओं को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना। फिर आपका 72वां सवाल आ गया, बिजनेस प्लान का कौन सा भाग बाजार की मांग और प्रतिस्पर्धा से संबंधित होता है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, मार्केट एनालिसिस। फिर आपका 73वां सवाल आ गया, बिजनेस प्लान में फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, संभावित आय, व्यय, लाभ और वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए। फिर 74वां आपका सवाल आ गया, किसी अवसर को आकर्षक मानने से पहले एंटरप्रेन्योर को किसका मूल्यांकन करना चाहिए? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, व्यवहार्यता और संभावित जोखिम का अध्ययन मूल्यांकन करना चाहिए। फिर 75वां सवाल आ गया, फिजिबिलिटी असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, यह जांचना कि प्रस्तावित व्यवसाय व्यावहारिक रूप से संभव है या नहीं। फिर आपका 76वां सवाल आ गया, टेक्निकल फिजिबिलिटी मुख्यतः किस पर केंद्रित होती है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, तकनीक, उत्पादन प्रक्रिया और आवश्यक संसाधनों की व्यावहारिकता। 77वां सवाल आ गया, मार्केट फिजिबिलिटी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रासंगिक है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, संभावित गिरावट और बाजार की मांग। 78वां सवाल आ गया, एंटरप्रेन्योरियल करियर डिसीजन में व्यक्तिगत कौशल का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, व्यवसाय की आवश्यकताओं और उद्यमी की क्षमताओं के बीच सामंजस्य जानने के लिए। फिर अगला आपका 79वां सवाल आ गया, यदि किसी उत्पाद की तकनीक व्यावहार्यता उच्च है लेकिन बाजार में मांग बहुत कम है तो क्या निष्कर्ष अधिक उचित होगा? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, अवसर को बाजार दृष्टि से पुनः मूल्यांकित करना चाहिए। फिर आपका 80वां सवाल आ गया, संसाधन आकलन में कौन सा संयोजन अधिक उपयुक्त है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, मानव, वित्तीय, भौतिक और तकनीकी संसाधन। फिर आपका 81वां सवाल आ गया, बिजनेस प्लान में ऑपरेशनल प्लान मुख्यतः किससे संबंधित होता है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, व्यवसाय की दैनिक संचालन प्रक्रिया। फिर आपका 82वां सवाल आ गया, व्यवसाय अवसर के चयन में वैल्यू प्रोपोजिशन का महत्व क्या? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, ग्राहक को मिलने वाले विशिष्ट मूल्य लाभ को स्पष्ट करना। फिर 83वां सवाल आ गया, यदि बाजार में ग्राहक की समस्या स्पष्ट है लेकिन वर्तमान समाधान महंगा है तो उद्यमी के लिए क्या अवसर उत्पन्न हो सकता है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, कम लागत वाला वैकल्पिक समाधान विकसित करना। फिर आपका 84वां सवाल आ गया, प्रोडक्शन कैपेसिटी तय करते समय निम्न में से किसका समन्वय आवश्यक है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, अपेक्षित मांग और उपलब्ध संसाधन। फिर अगला आपका 85वां सवाल आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर असेसमेंट में लोकेशन का महत्व क्यों है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, परिवहन, बाजार संसाधनों और संचालन लागत को प्रभावित कर सकता है। फिर 86वां सवाल आ गया, बिजनेस प्लान किसके लिए उपयोगी हो सकता है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, उद्यमी, निवेशक और वित्तीय संसाधन सभी के लिए। फिर 87वां सवाल आ गया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी की स्क्रीनिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, अधिक व्यवहार्य अवसरों को कम व्यवहार्य अवसरों से अलग करना। फिर आपका 88वां सवाल आ गया, उद्यमी के लिए रिसोर्स गैप का अर्थ क्या है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, उपलब्ध संसाधनों और आवश्यक संसाधनों के बीच अंतर। फिर 89वां सवाल आ गया, किसी व्यवसाय की व्यवहार्यता
का व्यापक मूल्यांकन करने के लिए किसका संयुक्त अध्ययन उचित है? उत्तराधार ए ऑप्शन बाजार, तकनीकी, वित्तीय और संसाधन पक्ष। फिर अगला आपका 90वां सवाल आ गया, बिजनेस प्लान को समय समय पर संशोधित करना क्यों आवश्यक हो सकता है? उत्तराधार ए ऑप्शन बाजार, तकनीक, लागत और प्रतिस्पर्धा बदल सकती है। यहाँ तक आपकी थर्ड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से आपकी यूनिट 4 शुरू हो गई है, जिसकी हेडलाइन है इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स। तो यहाँ पर इसका पहला सवाल और पूरी पीडीएफ का 91वां सवाल है, उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तराधार ए ऑप्शन उद्यमी को वित्तीय, तकनीकी, प्रशिक्षण एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराना। फिर 92वां सवाल आ गया, उद्यमिता संवर्धन संस्थानों की प्रमोशनल सपोर्ट में क्या शामिल हो सकता है? उत्तराधार ए ऑप्शन प्रशिक्षण, मार्गदर्शन एवं उद्यमिता जागरूकता। फिर आपका 93वां सवाल आ गया, फाइनेंशियल सपोर्ट इंस्टीट्यूशंस का उद्यमिता में प्रमुख योगदान क्या है? उत्तराधार ए ऑप्शन ऋण एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। फिर आपका 94वां सवाल आ गया, रेगुलेटरी सपोर्ट सिस्टम उद्यमी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तराधार ए ऑप्शन पंजीकरण, अनुपालन और नियामकीय प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने में सहायता करता है। फिर 95वां सवाल आ गया, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम का सबसे प्रभावी स्वरूप कौन सा? उत्तराधार ए ऑप्शन वित्त, प्रशिक्षण, तकनीक, बाजार और नियामकीय सहायता का समन्वय। फिर आपका 96वां सवाल आ गया, टेक्नोप्रेन्योरशिप का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या? उत्तराधार ए ऑप्शन तकनीक आधारित अवसरों पर केंद्रित उद्यमिता। फिर आपका 97वां सवाल आ गया, टेक्नोप्रेन्योर की सफलता में कौन सा तत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? उत्तराधार ए ऑप्शन तकनीकी ज्ञान और बाजार अवसर का संयोजन। फिर अगला 98वां सवाल आ गया, एंटरप्रेन्योरशिप का संबंध किससे है? उत्तराधार ए ऑप्शन कृषि एवं कृषि संबंधित गतिविधियों में उद्यमशील अवसरों से। फिर आपका 99वां सवाल आ गया, एंटरप्रेन्योरशिप में वैल्यू एडिशन का उदाहरण कौन सा है? उत्तराधार ए ऑप्शन कृषि उत्पाद को प्रसंस्कृत करके उच्च मूल्य उत्पाद बनाना। फिर आपका 100वां सवाल आ गया, महिला उद्यमिता का आर्थिक महत्व मुख्यतः किससे जुड़ा हुआ है? उत्तराधार ए ऑप्शन रोजगार, आय, आर्थिक भागीदारी और सशक्तिकरण। फिर आपका 101वां सवाल आ गया, महिला उद्यमिता के विकास में कौन सी बाधा विशेष रूप से प्रासंगिक हो सकती है? उत्तराधार ए ऑप्शन वित्त, नेटवर्क, कौशल और सामाजिक बाधाएं। फिर 102वां सवाल आ गया, पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहा जाता है? उत्तराधार ए ऑप्शन एक व्यक्ति जो एक समय में अनेक व्यावसायिक उपक्रमों में संलग्न हो सकता है। फिर 103वां सवाल आ गया, पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योरशिप का प्रमुख लाभ क्या हो सकता है? उत्तराधार ए ऑप्शन विभिन्न व्यवसायों अवसरों में अनुभव और संसाधनों का उपयोग। फिर 104वां सवाल आ गया, फ्रेंचाइजिंग में फ्रेंचाइजी सामान्यतः क्या प्राप्त करता है? उत्तराधार ए ऑप्शन स्थापित ब्रांड या व्यवसाय मॉडल का निर्धारित शर्तों के अंतर्गत उपयोग करने का अधिकार। 105वां सवाल आ गया, फ्रेंचाइजिंग में फ्रेंचाइजर की भूमिका मुख्यतः क्या होती है? उत्तराधार ए ऑप्शन ब्रांड, व्यवसाय मॉडल और निर्धारित सहायता मानकों का प्रदान करना। फिर 106वां सवाल आ गया, फ्रेंचाइज बिजनेस में स्टैंडर्डाइजेशन का महत्व क्यों है? उत्तराधार ए ऑप्शन ब्रांड और ग्राहक अनुभव में एकरूपता बनाए रखने के लिए। फिर 107वां सवाल आ गया, निम्न में से कौन सा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का उदाहरण है? उत्तराधार ए ऑप्शन उद्यमिता, प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता। फिर 108वां सवाल आ गया, प्रमोशनल इंस्टीट्यूशंस का प्रभावी योगदान किस चरण में विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है? उत्तराधार ए ऑप्शन अवसर पहचान से लेकर उद्यम स्थापना तक। 109वां सवाल आ गया, टेक्नोप्रेन्योरशिप में इनोवेशन का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि? उत्तराधार ए ऑप्शन तकनीकी बाजार तेजी से बदल सकते हैं और नए समाधान प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दे सकते हैं। 110वां सवाल आ गया, एंटरप्रेन्योरशिप केवल खेती तक सीमित नहीं है क्योंकि? इसमें उत्तराधार ए ऑप्शन कृषि प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन एवं संबंधित सेवाएं भी शामिल हो सकती है। 111वां सवाल आ गया, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का कौन सा संयोजन अधिक प्रभावी होगा? उत्तराधार ए ऑप्शन वित्त प्लस कौशल प्रशिक्षण प्लस बाजार संपर्क प्लस मेंटरशिप। फिर आपका 112वां सवाल आ गया, यदि कोई उद्यमी कृषि उत्पादों के लिए डिजिटल मार्केट प्लेस विकसित करता है तो यह किस इमर्जिंग
ट्रेंड का मिश्रित उदाहरण हो सकता है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोप्रेन्योरशिप। 113वां सवाल आ गया फ्रेंचाइज मॉडल में फ्रेंचाइज के लिए प्रमुख लाभ क्या? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन स्थापित ब्रांड और परीक्षण के लिए बिजनेस मॉडल का लाभ। फिर आपका 114वां सवाल आ गया फ्रेंचाइज मॉडल में फ्रेंचाइजी की प्रमुख सीमा क्या हो सकती है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन फ्रेंचाइजर के निर्धारित मानकों और शर्तों का पालन। 115वां सवाल आ गया पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर के लिए डिवर्सिफिकेशन का एक संभावित लाभ क्या? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन विभिन्न व्यवसाय में अवसरों का उपयोग। फिर अगला आपका 116वां सवाल आ गया इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट सिस्टम का समन्वय क्यों महत्वपूर्ण? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन उद्यमी की अलग अलग आवश्यकताओं को एकीकृत तरीके से संबोधित करने के लिए। 117वां सवाल आ गया टेक्नोप्रेन्योरशिप में टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप का संबंध किस रत्न से स्पष्ट होता है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन तकनीक अवसर की पहचान और इनोवेटिव बिजनेस मॉडल को सक्षम कर सकती है। फिर आपका 118वां सवाल आ गया एंटरप्रेन्योर के लिए सप्लाई चेन का महत्व इसलिए है क्योंकि कृषि उत्पाद की खरीद भंडारण प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच को प्रभावित करती है। 119वां सवाल आ गया किसी महिला उद्यमी को बाजार तक पहुंच वित्त और कौशल तीनों की कमी है तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में किस प्रकार की सहायता सबसे उपयुक्त होगी? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन एकीकृत वित्तीय प्रशिक्षण और मार्केट लिंकेज सहायता। फिर अगला आपका लास्ट सवाल आ गया 120वां निम्न में से कौन सा कथन उद्यमिता की इमर्जिंग ट्रेंड का सबसे व्यापक प्रतिनिधित्व करता है? उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन तकनीक कृषि महिला पोर्टफोलियो एवं फ्रेंचाइजीज आधारित नए उद्यमी मॉडल। तो दोस्तों मैंने आपको पूरे 120 MCQs बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी ज़रूर लाइक करना और सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना। कोई भी सवाल है कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए या इंस्टाग्राम पेज के जरिए पूछ सकते हो। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे भी ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।